तो चलिए घातांक के प्रश्न हल करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। जिसमें पहला प्रश्न है 1/8 गुणित 3 के घात ऋण 3 दिया है। यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे एक सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र लगा हुआ है? x घात माइनस m इक्वल टू 1/x घात m ये होता है। ठीक है, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1/8 है तो इसे सेम लिख दीजिए। गुणित इसे क्या करेंगे हम इस फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 के घात 3। अब ये तो घात में हो गया, लेकिन 8 जो है वो घात में नहीं है, तो इसे भी हमें घात के रूप में लाना है। घात के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना है, इसे छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ना होता है। तो चलिए 2 को देख लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2, ये टूट गया। 2 के घात 3 बराबर कितना हो जाता है 8। कैसे होगा? तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। तो इसे हम लिख देंगे 1/2 के घात 3 गुणित 1/3 के घात 3। देखिए यहाँ पे 90% लोग गलती करेंगे और घातांक के गुणा भाग जोड़ घटाव में उलझ जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी मैजिकल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको बहुत बड़ी संख्याओं को भी हल करने में आसानी होगी। तो देखिए ये क्या हो जाता है, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ती हैं, लेकिन आधार ही समान नहीं है तो आप कैसे करेंगे? इसे देखने के लिए मैजिकल ट्रिक देखिए। 1/, के रूप में लिखेंगे। ये आधार अगर समान नहीं है तो इसे आप पूरा में लिख दीजिए। अगर ये भाग में होता तो आप इसे भाग में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 3 लिख दीजिए और घात में जो है उसे लिख दीजिए। देखिए हो गया ना मैजिकल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 के घात 3 इसका आंसर आ गया। अगर आपने 5 मिनट की इस वीडियो को देख लिया है तो मैं गारंटी देती हूँ कि घातांक के किसी भी क्वेश्चन को आप बिना पेन कॉपी उठाए ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के आगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 के घात 5 गुणित 16 के घात ऋण 2 भागित 2 के घात ऋण 3। इसका आंसर क्या होगा पता है? इसका आंसर आएगा 1। आ गया ना 1। तो ऐसे क्यों आया? तो इसे देखने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है 2 के घात 5, यहाँ पे सेम लिख दीजिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक सूत्र लगा है। कौन सा सूत्र लगा है? ये सामने वाला ही सूत्र यहाँ पे लगा है। तो हमें इसे इस फॉर्म में लाना है, बटे के रूप में लाना है। तो यहाँ पे लिखिए गुणित, ये हो जाएगा 1/16 के घात 2 भागित 1/2 के घात 3। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर क्या करना है हमें? ये देखिए यहाँ पे एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है तो इसे हम छोटी से छोटी संख्याओं में तोड़ेंगे ताकि ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसे तोड़ेंगे। तो सबसे पहले तोड़ने के लिए हम इसे 2 से तोड़ेंगे। अगर 2 से नहीं टूटता है तो हम इसे 3 से तोड़ेंगे। तो देखिए इसे हम 2 से तोड़ते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 से टूट रहा है ना, कितनी बार में? तो ये 4 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के घात 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 के घात 5 गुणित 1/2 के घात हो जाएगा ये 4। लेकिन कोष्टक के बाहर में क्या है? 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हम लिख देंगे। ठीक है, भागित 1/2 के घात हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे अगर आपको तोड़ना नहीं आ रहा है तो मैं बहुत ही आसानी ट्रिक से 0 लेवल से आप लोग को बताऊंगी कि इसे बिना तोड़े ही कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग को वीडियो में बने रहना है और पूरा वीडियो वॉच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब हम यहाँ पे दिख रहा है कि इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और इसे भी सॉल्व करना है। ये भाग है, इसे गुणा के रूप में लाना है। तो ये हो जाएगा 2 के घात 5 गुणित 1/2 के घात 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसे गुणा के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना है? जो बटे के रूप में होता है उसे हटा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 के घात 3। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का है, सॉरी यहाँ पे भी एक सूत्र लग रहा है। कौन सा सूत्र लग रहा है? अगर आधार समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो ये हो जाएगा 2 के घात 5 धन 3 इतना हो गया गुणित ये हो जाएगा 1/2 के घात 8 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 के घात 5 धन 3 है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की घात 8 गुणित ये हो जाएगा 2 की घात 8 इतना हो गया। देखिए मैंने आप लोग को बोला था कि इसका आंसर 1 आएगा, तो मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जो कि एकदम इजी है। आप देखेंगे तो बता देंगे कि किसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसका क्वेश्चन। ये हो जाएगा 9 गुणित 3 के घात ऋण 3। ठीक है, इसका आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया।
अब क्या हो जाएगा, ये बटे में नहीं है और ये बटे में है, और 2 के घात 8 सेम है और 2 के घात 8 सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1। देखिए इसका आंसर भी आ गया नहीं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।